बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के विरोध में चल रहे राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई अन्य सूरमा नेताओं की एंट्री हुई है। पहले प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हुई, फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसमें शिरकत की। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा कई राजनीतिक क्षत्रप आगे भी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर चल रही इस यात्रा में जिस तरीके से महागठबंधन के बड़े नेताओं की एंट्री कराई जा रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन की बिहार साधने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी सियासी दल अब जमीनी स्तर पर जनता के बीच उतर चुके हैं। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे के साथ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में चल रही है, जिसके तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। अब इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। अब दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं के भी आगे चलकर इसका हिस्सा बनने की प्लानिंग है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के तहत राजनीतिक क्षत्रपों को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कर रहा है। इसका मकसद महिला मतदाताओं से सीधा संवाद है, जिसके तहत प्रियंका गांधी तीज त्योहार के मौकों पर महिलाओं से सीधे जुड़ेंगी। मुस्लिम यादव समीकरण को साधना, जिसके तहत अखिलेश यादव और राहुल गांधी जातीय और धार्मिक भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिसके तहत तेजस्वी यादव रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा एक व्यापक उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम, जिनकी संख्या लाखों में कहा जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने से मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूती मिलेगी। राहुल अखिलेश तेजस्वी की तिकड़ी मुस्लिमों मतदाताओं के बीच सकारात्मक संकेत देगी। हालांकि आरजेडी का कहना है कि यह लोग मतदाताओं को साधने के लिए नहीं, बल्कि उनके अधिकार के लिए साथ खड़े हैं। इसे कोई रणनीति या वोट को लेकर के उस नज़रिए से प्रियंका गांधी आई हैं तीज के दिन, ये नहीं देखा जाना चाहिए। प्रियंका गांधी देश की बड़ी लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, तो वो आए हैं। बिहार में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी निभाती हैं। लिहाजा बिहार में महिला वोटर्स को रिझाने के लिए तीज के मौके पर वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। हालांकि एनडीए का कहना है कि महागठबंधन को भी मैदान में उतार लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसआईआर की बात कर रहे हैं, इनको युवा महिला विकास से क्यों लेना देना है? चूंकि राजनीति का फरेब तो उजागर हो गया। भाई, युवाओं के बारे में आप क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार जी ने बिना जमीन लिखे नौकरी दे दिया। कोई समीकरण नहीं है। यहाँ बिहार के लोगों का विश्वास एनडीए के साथ है। बिहार के लोगों का विश्वास और स्नेह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी दावेदारी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि महागठबंधन रणनीति के साथ ही आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश है। कि इंडिया गठबंधन बिहार को साधने के लिए हर उन नेताओं पर दांव लगाएगी जिनका बिहार के सामाजिक समीकरण से लेकर के वोट बैंक पर प्रभाव सीधे सीधे पड़ेगा। और इस तरीके से युवा हो, महिलाएं हो या फिर धार्मिक भावनाओं और जातीय भावनाओं को जोड़ने की कवायद हो, इसको लेकर जिनका जिस तरीके का प्रभाव है वैसे नेताओं को यहाँ पे उतारा जा रहा है और बिहार को साधने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।